हेलो दोस्त, मैं आर्यन ठाकुर। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, उनको बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट बाद में फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका एक ही वर्ड मैं कहना चाहूँगा, जो खुद को पहचानो। जो यूथ हमारे बहुत हाई एजुकेशन लेने के बाद या नॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद उनको वो चीज नहीं मिल पाता है जो उनका एम्बिशन होता है, जहां पे वो जो जो उनका गोल होता है, जहां पे वो पहुंचना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अपने आप को वो पहचान नहीं पाते हैं, जो उनके अंदर में इनबिल्ट उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसमें बहुत सारी चीज रीजन होता है, उनकी आसपास की माहौल, उनके बैठने उठने का जगह, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो खुद को पहचानो। इसलिए आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आप सुनेंगे, और शायद ये बातें आपकी लाइफ में, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल तौर पे बताऊंगा जो लोगों के साथ हो रहा है, कुछ हम सामने में देखे हैं, सही सारी बातें आपके साथ आज करने वाले हैं। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो इस तरह के शिकार या इस तरह की बातें जिनके मन में घर कर चुका है, वो अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या होता है दोस्त, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं रियल बात है, इसलिए आप इस बात को सुनिए। जो क्या होता है आप सबके जीवन में, जो आप डिग्री ले लेते हैं, आप सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन आपके आसपास की माहौल या आपकी फ्रेंडशिप इस टाइप के कुछ लोगों के साथ हो जाती है, जो आपका गोल था, जो आपका अचीवमेंट था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप उस रास्ता से भटक चुके हैं। आपको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है। हो सकता है जो उस गोल में जो आपका एम्बिशन है उसमें बहुत सारे बीच में कांटे होते हैं, क्योंकि किसी भी गोल को पूरा करने में इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियां आती है। लेकिन हमारे युवा, हमारे यूथ ऐसे करते हैं जो उस परेशानी को देखते हुए उस रास्ता को कट के दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो माहौल है उसी रास्ता की तरफ उनको मोटिवेट कर देते हैं और अपनी गोल को छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाते हैं। उससे बाद में वो तो काम तो कर ही लेते हैं, किसी भी टाइप का काम है, लेकिन उनका अंदर का जो आग है, जो उनका एम्बिशन है, जो उनका गोल है, वो पीछे रह जाता है। और यही रीजन है जो बाद में हमेशा मतलब एक डिप्रेशन का लेवल बन जाता है, अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बन जाता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है वो डाउन हो जाता है। लोगों से बात करने में वो अच्छा फील नहीं करते हैं, घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, आपके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। ये इसका रीजन सिर्फ आप हो, क्योंकि आप अपने आप को पहचाने नहीं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं जो खुद को पहचानो। बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो कोई भी रास्ता हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो कोई भी गोल हो, कोई भी एम्बिशन हो, वो आपको बीच में रुकावट आएगी ही आएगी। हमें उस रुकावट में, उसमें जो गोल में आने वाली रास्ता में जो भी बाधाएं हैं, उसको हमें तोड़ना है, उससे लड़ना है, उससे लड़ना सीखिए। लड़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा अचीवमेंट मिल जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे बैक हिस्ट्री में भी मैं देखा हूं कुछ लोगों को, जो उनका एम्बिशन ही कुछ और था, जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। पहुंचने के बाद जहां पे पहुंचे उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका गोल ही कुछ और था। बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आए, फिर से उससे लड़े, उस चीजों से, फिर अपना गोल अचीव किए, और आज वो बहुत अच्छे जगह पर है, बहुत खुश है। क्योंकि उनका जो काम है, जो जिसका गोल होता है, वो काम नहीं रहता है, वो निश्चित रूप से वो एक मोटिवेशन का काम करता है। वो आपके लिए लगता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, दिन रात 24 घंटा हम काम कर सकते हैं। ये हॉबी बनता है, ये हॉबीज बन जाता है, ये काम नहीं रहता है।
हम मेट्रो लाइट में भी देखते हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन हमारे यहाँ आए थे जो आए थे गार्ड के लिए, भाई हमें गार्ड बनना है। जब हमारे रिसेप्शन पर आ जाते हैं और उनसे पूछा जाता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो पता चलता है कि उनकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छा है, जो आईटी सेक्टर से है, लेकिन हमें अभी तुरंत जॉब की जरूरत है, हमें अभी तुरंत पैसा की जरूरत है, हमें आप मुझे गार्ड की जॉब दे दो। अरे भैया क्यों दे दूं जॉब की काम? आपको आईटी सेक्टर से ही हम काम दे देंगे, आपको हम उसी लेवल पे काम कर देंगे। आप अपने आप को आप वो काम तो मांगो जो आपकी अंदर में जो जज्बा है, जो आप काम करना चाहते थे। मजबूरी मत बनाओ अपने आप को। और ऐसे लोग हमारे यहाँ, उनको प्रोफाइल चेंज करके हमारे यहाँ टेक्निकल में जोड़ा गया, और आज वो टेक्निकल से वो अपने आप को 6 घंटा सोने के बाद 18 आवर्स तक वो अपने आप को काम नहीं समझ के, वो हॉबी समझ के काम करते थे, और आज वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे यहाँ हमारे आंखों के सामने की घटना है। अगर आप सोचिए दोस्त, अगर उनको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल ही जाता, क्या वो खुश रहते? कितना दिन वो काम कर पाते? क्या वो एक गार्ड, अच्छे गार्ड बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, क्योंकि मन में उनको अंदर अंदर उनको ये खाया जाता, अंदर अंदर वो फ्रस्ट्रेशन में रहते, डिप्रेशन में रहते। यार मैं कुछ और के लिए पढ़ाई किया था, मुझे और कुछ करना था, लेकिन मैं 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं हो पाया, या कारण कुछ भी है, बाधाएं हर जगह पर है, तो मैं अपनी रास्ता चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके आसपास या जहां रहते होंगे, या उनके कुछ दोस्त ऐसे होंगे यही रास्ता अपना के गार्ड का काम कर लिए होंगे, उनको भी मोटिवेट कर दिया होगा कि सुनो ऐसा करो, गार्ड में भी तो 20-25 हजार रुपया सैलरी मिल ही जाता है, यही काम कर लो स्टार्टिंग में। तो नहीं दोस्त, वो नहीं करना है, हमें मोटिवेट करना है। हमें 4 जगह इंटरव्यू दिया, 4 जगह फेल हुआ ना, मैं 4 जगह और इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो मेरा माइंड कहता है, जो मेरा दिल कहता है, हम वही काम करके दिखाएंगे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे नजर में, जो लोग अपने आप को पहचानते नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको इस चीज को लेके, जो आपको क्या करना है, जितना भी यूथ है हमारे इस देश में, जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो, किसी भी लेवल पे हो, 10th लेवल पर हो, 12th लेवल पर हो, 8th पास पे हो, आईटी सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, आपको मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं, जो आप अपना उठना बैठना, आपकी सोच, आपकी माहौल, आपकी समाज में वही चीज करो जो आपका गोल है। मान लो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आप हमेशा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के आसपास में रहो। आपको एक आईएएस बनना है, तो आईएएस वाले स्टूडेंट के आसपास के माहौल में रहो। आपको एक निश्चित रूप से एक सुपरवाइजर बनना है, तो सुपरवाइजर वाले जो आसपास के लोग जो हैं उनके साथ रहने की कोशिश करें। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अगर एक आपको एचआर बनना है, आपको एडमिन बनना है, तो एचआर और एडमिन वाले जो माहौल है, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ आप रहिए। आपके साथ दोस्ती नहीं है तो आप उस माहौल में दोस्ती करने की कोशिश करो। ऐसा माहौल आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, तब वो आपका एम्बिशन, आपका एनवायरनमेंट बनेगा। फिर आप उस लेवल पे सोचेंगे और आपको काम भी मिलेगा। आप सोच लीजिए, जो मुझे आईएएस बनना है और मैं अगर बैठना स्टार्ट कर दूं, जो प्यून होगा, जो प्यून का काम करता होगा, जो क्लर्कियल लेवल पे काम करता होगा या तैयारी करता होगा, उनके साथ अगर हम उठना बैठना स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी वो लोग हमें आईएएस के लिए मोटिवेट कर पाएंगे? वो सिर्फ हमारी बात सुनेंगे, आपको वो गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है वहां तक। हमारी सोच ऐसा होना चाहिए, जो हमें बनना है हमारा दूसरा गाइड करे, हमारा आसपास के सभी लोग ऐसे ही जगह पे रहे, ऐसे ही माहौल में रहे। जो मैं गलती कर रहा हूं, वो गलती को पहचानने वाले, गलती को बताने वाले हमें वो 10 लोग हों।
इसके लिए हो सकता है कुछ खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता है इसके लिए कुछ माहौल बनाना पड़ेगा, हो सकता है इसके लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा। वो आप कीजिए, वो आपको करना है, उसकी तैयारी कीजिए, उसकी सोच में ढलिए और ऐसे दोस्तों बनाइए, ऐसा माहौल बनाइए और मैक्सिमम टाइम उन्हीं लोगों के साथ रहिए। आपकी गोल हमेशा अच्छा होगा, जगह पर होगा और आपके अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खुद को पहचानिए, खुद को पहचानो और अपनी तैयारी करो, आपके साथ अपना व्यवस्था कीजिए, जैसा माहौल है वैसा कीजिए, फिर वैसे तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए और आपकी अचीवमेंट, आपकी गोल, आपकी एम्बिशन आपके साथ होगा। यही हमारा उद्देश्य है और यही चीज मैं जो फील किया हूं, यही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।